start reading the questions one by one. सुबुति जी, और सुबुति जी इस सवाल का जवाब देंगे। तो पहला जो सवाल है इस प्रकार से है कि if no fixed self, then who gets enlightened? I think awareness and consciousness needs to be differentiated. The concept of Atma, soul and Chetana appears same regarding rebirth process. तो मैं इसका हिंदी में अनुवाद करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स सुबुति के जवाब का भाषांतरण आदरणीय ब्रह्मचारिणी मोक्षसारा करने वाली है, केवल मैं सवालों का हिंदी में भाषांतर करूंगा। तो अगर फिक्स स्व नहीं है तो निर्वाण कौन प्राप्त करता है? जागृति और चेतना के बीच में अलग अलग व्याख्या होनी चाहिए, उसको अलग अलग देखना चाहिए। जो आत्मा, सोल और चेतना है, इसकी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट एक जैसी लगती है जब हम रीबर्थ प्रोसेस का अभ्यास करते हैं या उसको ऊपर हम चिंतन मनन करते हैं। तो सुबुति जी। First of all, Namo Buddhaya, Jai Bhim. I'm sorry we're not going to be able to answer all the questions. मुझे खेद है, हम सभी सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। And there were so many, and they're good questions. बहुत सारे सवाल आए और बहुत सारे अच्छे सवाल थे। But let's start with the first one. Yes, as Arya Ketu has read it out. Really, there are three parts to this question. लेकिन हम पहले सवाल से शुरू करेंगे, और जैसे आर्य केतु ने आपको बताया अभी, और इस सवाल के जो है देखा जाए तो तीन हिस्से हैं। So first of all, if there's no fixed self, then who gets enlightenment? सबसे पहले तो अगर पक्का स्थायी ऐसा स्व नहीं है तो फिर पुनर्जन्म होता किसका है? Well, really, this it needs us to really understand what anatta means. और इसके लिए वास्तव में हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि अनता का वास्तविक अर्थ क्या है। And really, there I need to refer you to my third talk. और इसके लिए मैं आपका ध्यान अपने तीसरे प्रवचन की ओर लेकर जाऊंगा। So let's take a step back and think about it all again. तो एक कदम हम पीछे लेकर जाएंगे और इस विषय में फिर से एक बार सोचेंगे। There's nothing fixed anywhere. तो कहीं पर भी कुछ भी पक्का या ठोस नहीं है। However deeply you look at things, you will never find a fixed anything. और कितनी भी गहराई से आप चीजों की ओर क्यों ना देखो, आपको कभी भी कुछ भी पक्का ऐसा नहीं मिलेगा, उसमें ठोस ऐसा नहीं मिलेगा। The way I put it in the third talk was that there is only change. और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मैंने उसको तीसरे प्रवचन में बताया था वो इस तरह से था कि केवल बदलाव की प्रक्रिया है। So really the question of who gets enlightened isn't that complicated. और फिर देखा जाए तो बुद्धत्व किसको प्राप्त होता है, ये सवाल उतना जटिल नहीं है। So you think of water flowing down a river. तो आप सोच सकते हैं जैसे नदी में जो है वो पानी बहता जा रहा है। As I've said already, it's change all the way. और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो निरंतर बदलाव की एक प्रक्रिया है। But then it reaches the ocean. लेकिन फिर वो समुद्र तक पहुंच जाती है नदी। And all this change, as it were, moves into the ocean. और ये सारा जो बदलाव है वो समुद्र में समा जाता है। So in a way, does it make sense to ask if there's no such fixed thing as a river, then who goes into the lake? तो फिर क्या ऐसा पूछना मतलब समझदारी का काम है कि अगर कोई ऐसी स्थिर स्थायी नदी नहीं है तो फिर कौन जाके समुद्र में मिलता है? So we have to get hold of this idea that there's nothing fixed.
और हमें इस कल्पना को समझने की जरूरत है कि कोई भी स्थायी पक्की ठोस ऐसी चीज नहीं है, There's a process of continuing change. और निरंतर बदलाव की एक प्रक्रिया है. And enlightenment is, well, the biggest and, if you like, the last change. और अगर आप उस तरह से देखना चाहे तो फिर बुद्धत्व जो है वो सबसे अंतिम बदलाव है और सबसे बड़ा बदलाव. So as long as you get hold of the fact that there's nothing fixed, then it all becomes easy to understand. और अगर आप इस तथ्य को समझ पाए कि कोई भी चीज ठोस स्थायी नहीं है तो फिर बाकी की सारी चीजें समझने के लिए आसान है. And it's really important you get hold of this. और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को समझ पाए. Because this is the difference between Buddhism and all other religion. और यही एक फर्क है बौद्ध धर्म में और अन्य सभी धर्मों में. Other religions talk of a God who is eternal. और दूसरे धर्म इस तरह से बात करते हैं जैसे ईश्वर है और वो सनातन है. Or a soul that is eternal. या फिर कोई आत्मा है जो सनातन है. But Buddhism just sees change. लेकिन बौद्ध धर्म केवल बदलाव को देखता है. And that change can just be a circle just going round and round and round like nature does. और वो बदलाव इस प्रकार से ही चक्राकार होता रहता है जैसे निसर्ग में भी एक चक्राकार रूप से जो है बदलाव होते रहता है. Or it can be a development, a growth. या फिर वो एक विकास हो सकता है. So enlightenment is the end process, the end point of that process of growth. और बुद्धत्व जो होता है वो विकास की प्रक्रिया का अंतिम बिंदु होता है. So, well, you can see you've got the seed. तो आप देख सकते हैं जैसे आपके पास कोई बीज है. You've got the plant. और आपके पास फिर एक पौधा है. You've got the flower. और फिर फूल खिलता है. From the seed to the flower, it's a continuous process of change. और बीज से लेके फूल तक बदलाव की एक निरंतर प्रक्रिया है. So you could say that enlightenment is the full flowering of our human stream of energy. तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो मानवीय ऊर्जा है उसका पूरी तरह से फलना फूलना ही बुद्धत्व है. Okay, so that's the first question. तो वो पहला सवाल था. Second part of the question, I think awareness and consciousness need to be differentiated. और उसका दूसरा हिस्सा था सवाल का कि मुझे ऐसा लगता है कि जागृति और वो जो चेतना है या विज्ञान है उसमें फर्क किया जाना चाहिए. Now there may be a problem with English and Hindi here. तो यहाँ पर जो है अंग्रेजी और हिंदी की कुछ समस्या हो सकती है. In English, awareness and consciousness are almost identical. अगर अंग्रेजी भाषा को देखा जाए तो जागृति और चेतना जो है वो लगभग एक ही शब्द है. Yes, the word awareness and the word consciousness mean the same. और जागृति शब्द का जो अर्थ है या चेतना जो शब्द का अर्थ है एक ही है. No, the word in English, awareness, and the word consciousness in English are the same. तो शब्द जो है अवेयरनेस जो है जागृति के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है और चेतना के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो एक ही शब्द है. Now, I don't know whether Jagruti and Chaitanya are really equivalent of consciousness and awareness. I just don't know. अब मुझे नहीं पता मतलब हिंदी के जो शब्द है जागृति और जो चेतना ये दो शब्द है उन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है या नहीं होता. But my sense is listening to Mokshasara and others is that they can be used more or less interchangeably. लेकिन मैं इस तरह से समझ पा रहा हूँ मतलब कि मोक्षसारा को देखते हुए या अन्य लोगों को देखते हुए कि उन दोनों ही का अर्थ लगभग एक जैसा ही है.
But again, the thing we must really remember is there's no such thing as awareness. There's no such thing as consciousness. लेकिन जो बात हमें देखनी है या समझनी है वो ये है कि जागृति नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है और चेतना जैसी भी ऐसी कोई चीज नहीं है. Because when we use these words, it sounds like here's a consciousness floating around and coming into my head. Yeah? और क्योंकि हम ऐसे शब्द सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जागृति ऐसी कोई चीज है, यहाँ वो तैर रही है और फिर आके मेरे सर में चली जाती है. Or here's a Chaitanya. और यहाँ पे चेतना है. But actually what we're really talking about is being aware. लेकिन जिस बात की हम वास्तव में बात कर रहे हैं वो जागृत होने की प्रक्रिया है. मतलब आप जागृत होना है. It's a verb, not a noun. और वो एक क्रियापद है, वो नाम नहीं है. Yeah, that's quite important. ये बात बहुत महत्वपूर्ण है. And it relates really to the previous answer that I gave. और पिछला जो उत्तर है उसी उत्तर से ये संबंधित है. So all the time we're being aware. तो हर समय हम जो है जागृत होते हैं. But that awareness changes all the time. लेकिन हमारा वो जो जागृत होना है या हमारी वो जागृति जो है वो निरंतर जो है वो बदलते रहती है. So yes, again, we must be careful that words do not confuse us. और फिर एक बार हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि शब्दों से हम संभ्रम ना निर्माण करें. So the third part of the question is the concept of Atma, soul and Chaitanya appear the same regarding the rebirth process. और तीसरा हिस्सा है कि आत्मा चेतना की जो संकल्पना है या जागृति की वो जो है वो एक जैसे ही सुनाई देती है पुनर्जन्म के संदर्भ में. Well, I hope that from what I've said in relation to the first two parts, it's quite clear that, well, no, they're not the same. और मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न के उत्तर के पहले दो हिस्सों में मैंने जो जवाब दिया है उससे ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि वो एक जैसे नहीं है. Atman is the concept of a fixed self. आत्मा जो है वो एक संकल्पना है जिसमें ऐसा माना जाता है कि एक पक्का स्व है, ठोस स्व है. So that the model there is a bit like there's a driver in a car. तो एक मतलब इस तरह से हम उसको उदाहरण दे सकते हैं आधुनिक सा कि एक कार है और उसका एक ड्राइवर है. So you drive your car for a certain number of years. और आप एक कार चलाते हैं कुछ सालों तक. Then your car breaks down. और फिर वो आपकी कार जो है वो खराब हो जाती है. So you sell that old car and you buy a new one. और फिर आप वो पुरानी गाड़ी बेच देते हैं और आप नई गाड़ी खरीदते हैं. So you are the same, but the car is different. तो आप तो वही है लेकिन आपकी गाड़ी जो है वो अब अलग है, आपकी कार अलग है. That's the concept of Atman. और ये आत्मा की संकल्पना है. Driver is the same, car is different. तो गाड़ी चलाने वाला वही है लेकिन गाड़ी जो है वो बदल गई. The Atman is the same, but the body is different. तो आत्मा वही है लेकिन शरीर जो है वो अलग है. That is not the Buddhist idea. और ये बौद्ध कल्पना नहीं है. Now, soul is a word in English. I don't know what word you'd use in Hindi, but it's a word in English that comes from Christianity. तो सोल ये जो शब्द है वो ईसाई धर्म से अंग्रेजी में आया है. मुझे नहीं पता आप इसके लिए हिंदी में क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं. But in Christianity, it's said to be eternal. लेकिन ईसाई धर्म में ऐसा माना जाता है सोल के बारे में या आत्मा के बारे में कि वो सनातन है. So it's said to be that part of us which goes beyond death.
और वहां पे ऐसा माना जाता है कि वो हमारा ऐसा हिस्सा है जो मृत्यु के परे है। So it's that soul that goes to heaven when we die. और वो फिर वो जो आत्मा होती है वो स्वर्ग में चली जाती है जब हमारी मृत्यु होती है, Or goes to hell if we've been bad. या फिर हम अगर बुरा बर्ताव करते तो फिर वो नरक में चली जाती है। That's not the Buddhist idea. ये बौद्ध कल्पना नहीं है। The Buddhist idea is completely against that. और बौद्ध कल्पना जो है वो पूरी तरह से उसके खिलाफ है। You could say that the defining feature of Buddhism in its early days was the rejection of Atma. और आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म की ये खास करके उल्लेखनीय बात रही है शुरुआत में कि उसने आत्मा की जो संकल्पना है उसको नकार दिया था। It's a question of this ever-changing stream of conditions. और ये सवाल है इस निरंतर बदलाव वाली प्रक्रिया का जो परिस्थितियों के आधार पर बदलते रहती है। That ever-changing stream of conditions, which includes those that are, as it were, physical, those that are mental, and those that are to do with awareness. और संस्कारिकता का ये जो निरंतर मतलब बदलने वाला जो बहाव है वो शारीरिक हो सकता है, वो मानसिक हो सकता है। When the physical and mental processes break down, well, the stream of energy continues. तो जब शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया जो है उनका विघटन हो जाता है तब भी ऊर्जा का ये जो बहाव है वो आगे जारी रहता है। And it forms the basis for a new life. और वो जो है नए जीवन के लिए एक आधार निर्माण करता है। And that new life has, as it were, the imprint of the previous life within it. और उस नए जीवन में जो है पिछले जीवन की जो कुछ खास बातें जो रहती है वो मौजूद रहती है, एक क्या कहते हैं छपा हुआ रहता है उसमें। So I've re-clarified things that I've clarified before in the talks. तो प्रवचनों में मैं जिन चीजों को पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ मैं उनको दोबारा से भी स्पष्ट कर रहा हूँ। But I'm not surprised that they're difficult to take hold of. तो लेकिन मुझे इस बात में हैरानी नहीं हो रही है कि वो समझना जो है वो मुश्किल जा रहा है। Because we automatically think in terms of fixed things. क्योंकि ये बात बहुत ही स्वयंचलित रूप से होती है कि हम हमेशा ही चीजों के बारे में जब सोचते हैं तो इस प्रकार से सोचते हैं कि वो ठोस है। So to be really effective as Buddhists, we need to drop that way of thinking. और अगर हमें परिणामकारक रूप से बौद्ध के रूप में सोचना है तो फिर उस कल्पना को हमें छोड़ देना पड़ता है। And a lot of our Buddhist practice is aimed at helping us to see things as change. और हमारे बहुत सारे जो अभ्यास है उनका लक्ष्य ही यही है कि हम इस बात को देख पाए कि हर चीज जो है वो बदलाव है, बदलाव की प्रक्रिया है। Okay. Are you okay too? Second question. धन्यवाद सुबुति जी, बहुत ही अच्छा जवाब दिया और स्पष्टता से जवाब दिया। आप इसमें काफी माहिर है, आप अलग अलग उदाहरण देकर और अलग अलग उपमाएं देकर सवालों के आप जवाब देते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। तो अभी दूसरा सवाल है, ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने वाला है। द होल टॉक्स अगेंस्ट द बुक रिटन बाय डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, बुद्धा एंड हिज धम्मा। इट्स अ तिबेटन बुद्धिज्म वी कांट डाइजेस्ट and it's against science. तो ये सवाल इस तरह का है कि जो भी टॉक्स हुए हैं रीबर्थ को लेकर, यह बुद्ध और उनके धर्म यह जो किताब है बाबा साहब की, इसके विरुद्ध है। और जो भी रीबर्थ की का अभ्यास है यह तिबेटन बौद्ध धर्म है और यह विज्ञान के खिलाफ है।
Yes, thank you very much. I'm glad that the question is coming in the way that it did, in a very direct, critical question. तो मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से जिन शब्दों में यह शब्द आया है और उसमें जो है स्पष्ट रूप से जो है वो आलोचना नजर आ रही है. Because the main thing is that we can discuss, we can debate. क्योंकि मुख्य बात यही है कि हम चर्चा कर पाए उसके ऊपर. In Buddhism, we do not believe in, as it were, forcing people to believe things. क्योंकि बौद्ध धर्म में हम इस बात में यकीन नहीं रखते कि लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती की जाए किसी बात पे यकीन करने के लिए. And we need to think. और हमें विचार करने की आवश्यकता होती है. So there are a number of different points within this question. इस सवाल में भी बहुत सारे मुद्दे हैं. I want to take the metaphor that's used first, digesting. और वहां पर जो है एक रूपक इस्तेमाल किया गया है कि हम उसको पचा नहीं पा रहे, उसको मैं पहले लेना चाहता हूँ. That's in the Tibet, in the Hindi version of the question, is it? To digest we can't digest Tibetan Buddhism. Is that what's said? Yes. Yes. So I find the phrase digesting very interesting. तो वो जो शब्द है या वो जो वाक्यांश है कि हम इसको पचा नहीं पा रहे हैं, वो मुझे काफी दिलचस्प लग रहा है. What happens when we digest something? और जब हम किसी चीज को पचाते हैं तब क्या होता है? You all know what happens. आप सभी को पता है कि क्या होता है. You take nourishment from the parts that are good for you. और जो अन्न आपके लिए अच्छा होता है उसमें से आप पोषण प्राप्त करते हैं. And you get rid of, you evacuate what is not good for you. और जो आपके लिए अच्छा नहीं होता है, पोषक नहीं होता है, उससे आप छुटकारा पा लेते हैं. So I think it's a useful phrase, a useful metaphor. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही उपयोगी ऐसा रूपक है. So personally, for instance, with Tibetan Buddhism, I try to digest it. और व्यक्तिगत रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म के संदर्भ में मैं उसको पचाने की कोशिश करता हूँ. And what I find valuable, I use as part of my Dhamma life. और जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है मेरे धम्म जीवन के भाग के रूप में मैं उसको पचाने की कोशिश करता हूँ. What I don't find useful, I evacuate. और जो मुझे उपयोगी नहीं लगता है मैं अपने उसको शरीर से बाहर फेंक देता हूँ. And so I think we have to do that with everything. और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात हमने हर चीज के साथ करनी चाहिए. You have to do that with my talks. और मेरे प्रवचनों के साथ भी आपको वही करना है. What you find useful, use. जो आपको उपयोगी लगता है उसका उपयोग कीजिए. What you don't find useful, put it aside. और जो आपको उपयोगी नहीं लगता उसको बाजू में रख दीजिए. So yes, it's in this case it's Tibetan Buddhism that the questioner can't digest. और यहाँ पे इस प्रश्न के संदर्भ में तिब्बती बौद्ध धर्म के विषय में वो बात कही गई थी पचाने वाली. I could ask you, have you tried eating it? तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या पहले आपने उसको खाने की कोशिश की है? How much do you really know about Tibetan Buddhism? Yeah. और तिब्बती बौद्ध धर्म के बारे में आप वाकई में कितना जानते हैं? Yes, you know there are all those images which look like Hinduism. तो हाँ, आपको वो सारे चित्र पता है जो हिंदू धर्मों के चित्रों की तरह लगते हैं. Okay, evacuate those. तो ठीक है, उन सबको बाहर फेंक दीजिए. But actually there's a lot in Tibetan Buddhism that is just Buddhism. लेकिन तिब्बती बौद्ध धर्म में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो केवल बौद्ध धर्म की. There's nothing I said yesterday that you will not find in the Buddha's teaching.
और मैंने कल जो भी कहा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको बुद्ध की शिक्षाओं में नहीं मिलेगा. Yes, in Tibetan Buddhism, which is actually not Tibetan Buddhism, it's Indian Buddhism. और ठीक है तिब्बती बौद्ध धर्म, लेकिन देखा जाए तो वो तिब्बती बौद्ध धर्म भी नहीं है, वो भारतीय बौद्ध धर्म है. In Tibetan Buddhism, in its theory, in its ideas about the Dhamma, is just Indian Buddhism. और तिब्बती बौद्ध धर्म जो है उसके जो सिद्धांत है, उसकी जो कल्पनाएं है, वो पूरा भारतीय बौद्ध धर्म है. And it can be traced back to the Buddha. और अगर हम पीछे जाकर उसकी खोज करें तो वो हमें बुद्ध तक ही लेकर जाता है. Just recently, I've been going through early Pali texts and looking at those part of those Pali texts that correspond to what I said yesterday about the rebirth process. और हाल ही में मैं कुछ पाली मतलब सूक्तों को देख रहा था और मुझे उसमें ऐसे हिस्से मिले जो लगभग उन्हीं चीजों के साथ मेल खाते थे जिसके विषय में मैं बात कर रहा था पुनर्जन्म को लेकर. So if I can just challenge my challenger and say, please actually look at some Tibetan Buddhist texts, recognize that they actually are Indian Buddhism, and see that they go back to the Buddha himself. तो मुझे चुनौती देने वाले को अगर मैं चुनौती दे सकता हूँ तो मैं उनको कहूंगा कि कृपया मतलब तिब्बती जो भी लिखा गया है उसको देखिए और देखिए कि वो जो है वो भारत से ही आया हुआ है या भारतीय बौद्ध धर्म से ही वो मेल खाता है. No, the questioner also says that what I said yesterday was against science. और प्रश्नकर्ता ने ये भी कहा कि कल जो भी मैंने कहा वो विज्ञान के भी खिलाफ है. Well, I don't think this is true. मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सच्चाई है. I've already talked about some of the evidences that scientists have found for rebirth. और मैंने पहले ही कुछ उल्लेख किया है उन सबूतों का जो वैज्ञानिकों को मिले हैं पुनर्जन्म के संदर्भ में. But really, the main point of behind the question is that there's a widespread belief that science is just about materialism. लेकिन इसके पीछे ये भी हो सकता है क्योंकि एक व्यापक विश्वास ऐसा भी फैला हुआ है कि विज्ञान जो है केवल भौतिक चीजों से ही संबंधित है. Materialism is the belief that there is nothing but matter. और भौतिकवाद जो होता है वो ये मानना होता है या ये विश्वास होता है कि ठोस चीजों के अलावा जो है कुछ भी मौजूद नहीं है. And well, that is not what modern scientists will believe. लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक जो है वो इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे. Since the beginning of the 20th century, science, particularly the science of physics, has entered a quite new phase. और 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही भौतिक शास्त्र जो है काफी अलग जो है वो क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है. So people like Einstein and so on began to realize that our classical physics didn't really tell us the way things are. और आइंस्टाइन और उनके जैसे ही वैज्ञानिकों को लगा कि जो हमारा भौतिक शास्त्र है शास्त्रीय या परंपरागत वो हमें चीजों की पूरी सच्चाई नहीं बताता कि वो चीजें वास्तव में कैसी है. And they began increasingly to recognize the place that consciousness had in the physical universe. और उन्होंने फिर निरंतर इस बात को देखा है कि जागृति का क्या स्थान है इस पूरी भौतिक दुनिया में. As scientists have gone beyond the atom, looking at subatomic particles and energies, they've had to revise their way of thinking and talking. और जैसे जैसे वैज्ञानिक अपने परीक्षण में आगे बढ़ते गए और
अणु के और भी छोटे हिस्सों को वो देखने लगे और ऊर्जा तक वो पहुंचे, तो उनको अपने देखने के नजरिए में बदलाव लाना पड़ा। One of the most important scientists of the early 20th century was Max Planck. और आरंभिक 20वीं शताब्दी के आरंभ के एक वैज्ञानिक थे मैक्सिमस, And he was the founder of what is called quantum mechanics. और जिसे क्वांटम मैकेनिक्स करके जाना जाता है, उसके वो संस्थापक। And that deals with the physics of subatomic particles. और वहां पर जो है अणु के और भी छोटे हिस्सों का जो भौतिक शास्त्र है, उसका अध्ययन किया जाता है। And those early physicists came to extraordinarily interesting conclusions about the universe. और न्यूट्रॉन के विषय में, अणु का जो और भी केंद्रीय और छोटा सा हिस्सा होता है, उसके विषय में काफी दिलचस्प निष्कर्षों पर ये आरंभिक वैज्ञानिक जो है वो पहुंचे। So Max Planck was the real founder of quantum mechanics. तो मैक्सिमाइल जो है वो वास्तव में क्वांटम मैकेनिक्स के संस्थापक। And he made a very important statement in an interview in 1930. और 1930 में उनका एक साक्षात्कार लिया गया और उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक वक्तव्य किया है। Said, I regard consciousness as fundamental. और वो कहते हैं कि मैं चेतना को या जागृति को मूलभूत मानता हूँ। I regard matter as derivative from consciousness. Please say that again, Subhuti. I regard matter as derivative from consciousness. और मुझे ऐसा लगता है कि भौतिक पदार्थ जो है वो चेतना से या जागृति से ही निर्मित हुए हैं या आए हुए हैं। That's an extraordinary statement, isn't it? और ये बहुत ही विलक्षण ऐसा वक्तव्य है। And then he said, we cannot get behind consciousness. और वो ऐसा भी कहते हैं कि हम जो है वो चेतना के परे नहीं जा सकते। Consciousness is the fundamental principle in the universe. That's what he's saying. और चेतना जो है वो विश्व की जो है वो बुनियादी मतलब सिद्धांत है। चेतना जो है वो विश्व का बुनियादी ऐसा सिद्धांत। So if what I said yesterday was against science, it was against a very primitive early form of science. और अगर कल जो कुछ भी मैंने कहा वो अगर विज्ञान के खिलाफ है, तो फिर वो बहुत ही शुरुआती का आरंभिक का अपने विकास के एकदम आरंभिक चरण का विज्ञान है, उसके खिलाफ। And these developments are only now beginning to filter out into wider awareness. और ये जो विकास है अभी जो है बहुत सारे लोगों की जानकारी में आने लगे। So yes, I don't think that what I said yesterday is against science. तो मुझे नहीं लगता कि कल जो कुछ भी मैंने कहा वो विज्ञान के खिलाफ है। I tried to bring forward some, at least some references to evidence that suggests that there may be rebirth. और मैंने कुछ संदर्भ भी प्रस्तुत किए सबूतों के जो ये बात सूचित करते हैं कि पुनर्जन्म हो सकता है। But there's a lot more work to be done. लेकिन अभी भी बहुत सारा संशोधन करना बाकी है। But I'm fully in agreement with Baba Saheb that science will eventually uncover these things. लेकिन मैं भी बाबा साहब से इस मामले में सहमत हूँ कि अंतिमतः जो है विज्ञान इस बात को प्रकाश में लेकर आएगा। So yes, I don't think that what I said was against science at all. और मुझे नहीं लगता कि जो कुछ भी मैंने कहा वो बिल्कुल भी विज्ञान के खिलाफ है। We really need to understand what science is. और हमें वास्तव में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि विज्ञान वाकई में क्या है।
And then the questioner says that what I was saying was against what Baba Saheb says in the Buddha and his Dhamma. और फिर से प्रश्नकर्ता ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने कहा वो इस बात से मेल नहीं खाता जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में लिखा है. Well, I tried to deal with that in my second and third talks. और दूसरे और तीसरे प्रवचन में मैंने अपने इस प्रश्न का जो है जिक्र किया है या उसका उत्तर देने का प्रयास किया है. In the Buddha and his Dhamma, Baba Saheb mentions three areas of problem that he had with the traditional notion of rebirth as he understood it. और बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में तीन हिस्सों में बाबा साहब जो है मतलब तीन समस्याओं का जिक्र करते हैं जो उनको पुनर्जन्म की जो पारंपरिक कल्पना है उसके साथ में नजर आ रही. But our understanding of Buddhist history has changed since Baba Saheb's time. लेकिन बाबा साहब के समय से लेकर अब तक भारतीय इतिहास की जो हमारी समझ थी वो बदल चुकी है. That's going to happen, isn't it? Because scholarship is always developing. और ऐसा तो होने ही वाला है क्योंकि विद्वत्ता जो है वो निरंतर विकसित हो रही है. And we can only talk in the terms of the knowledge that's present to us now. और हम उसी संदर्भ में या उसी के आधार पे उसी जानकारी के आधार पे बात कर सकते हैं जो जानकारी अभी हमारे पास उपलब्ध है. Then our understanding of Buddhist philosophy has grown very greatly. और बौद्ध तत्वज्ञान की जो हमारी समझ थी वो भी अभी काफी विकसित हो चुकी है. Many texts have been discovered that were not known in Baba Saheb's day. बहुत सारे जो ग्रंथ है वो मिले हैं जो बाबा साहब के समय में उपलब्ध नहीं थे. There's been a great deal more research in the languages in which those texts are transmitted. और जिन भाषाओं में इन ग्रंथों का अनुवाद हुआ है उन भाषाओं के ऊपर काफी संशोधन हो चुका है. And then finally, science has developed hugely since Baba Saheb's time. और अंत में विज्ञान भी जो है बाबा साहब के समय से अभी बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है. It's not surprising. I've seen that with our own founder, Urgen Sangharakshita. और ये बात इतनी आश्चर्यजनक नहीं है. ये बात मैं हमारे संस्थापक उर्गेन संरक्षक के मामले में भी देखता हूँ. What he wrote in 1956 is in some ways now out of date. और 1956 में उन्होंने बहुत कुछ लिखा वो आज की तारीख में जो है वो पुराना है या कोई मायने नहीं रखता. There's nothing wrong with it in principle. तो तत्वतः उसमें कुछ गलत नहीं है. Just as in principle, Baba Saheb was absolutely right. तो वैसे ही तत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बाबा साहब पूरी तरह से सही थे. But surely we must re-examine what we've been told in the light of new understanding. लेकिन निश्चित ही अब जो नई जानकारी या नई समझ हमें प्राप्त है या हमारे पास उपलब्ध है उसकी प्रकाश में उसकी रोशनी में हमने पुरानी जो चीजें हैं उसका फिर से अवलोकन करना चाहिए. And I'm sure Baba Saheb himself would have approved of that process. और मुझे इस बात का यकीन है कि बाबा साहब ने निश्चित ही उस प्रक्रिया को अपनी सम्मति दी होगी. So I talk about these problems and the solutions that I would suggest for them with great reverence and respect for Baba Saheb and what he's done. तो जो भी मैंने समस्याओं का जिक्र किया है या उनके समाधानों के विषय में बात की उनके विषय में जब मैं बात कर रहा था तो मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बात कर रहा था बाबा साहब के प्रति. He's on my shrine. वो मेरे पूजा स्थान में है. Okay, are you okay too? Yes, thank you, सुबुति जी. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा. इसके बाद का जो सवाल है, is karma rebirth theory for men or for all animals?
तो जो कर्म रीबर्थ की संकल्पना है या सिद्धांत है, ये मनुष्य या जीव मात्रों के लिए है. So this is the question. Okay. Well, what is karma? कर्म क्या है? Karma relies upon a self-conscious individual. तो कर्म जो है वो एक आत्म जागरूक इंसान के ऊपर निर्भर करता है. Because it's only a self-conscious individual who can make moral decisions. क्योंकि एक आत्म जागरूक इंसान ही जो है वो नैतिक निर्णयों को ले सकता है. Animals don't make moral decisions. प्राणी जो है वो नैतिक निर्णय नहीं लेते. I've got sheep just outside my window here. तो मेरे खिड़की के बाहर ही जो है वो भेड़े हैं. All their decision is to eat this grass or that grass. और उनका निर्णय केवल इतना ही होता है कि ये वाली घास खानी चाहिए, वो वाली घास खानी चाहिए. They're just bundles of instinct. और वो भी जो है अंतःप्रेरणाओं पर होता है, वो अंतःप्रेरणाओं के गट्ठर है. Yes, they feel pain and they feel safe and so on. तो निश्चित ही वो दर्द महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं और इस तरह की चीजों को महसूस करते हैं. But they cannot be held morally responsible. लेकिन उन्हें किसी भी तरह से नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं हम पकड़ सकते उनके निर्णय. If a snake bites you, it's not a bad snake. तो अगर कोई सांप आपको काटता है तो कोई वो बुरा सांप नहीं होता. It's just a snake. That's what snakes do. वो केवल एक सांप है और सांप यही करते हैं. So yes, the karma doesn't really apply to animals, and therefore rebirth theory does not apply to animals. तो कर्म जो है वो जानवरों पर लागू नहीं होता है और इसलिए फिर पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है वो जानवरों के ऊपर लागू नहीं होता है. It's really the whole species that is reborn, if you like. तो अगर आप इस तरह से देख सकते हैं तो पूरा जो प्रजाति होता है वो पूरी प्रजाति का ही पुनर्जन्म होता है. There's no individual, yeah. तो वहां पर कोई एक ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति नहीं होता. Okay. चलिए. Yes. Yeah, it's very straightforward and clear. Thank you. इसके बाद का सवाल है great bodhisattvas and the great people are reborn again and again. Can we find them? I hope it. Can we find them? That will be nice. Yes. हिंदी में? जो भी महात्मा होते हैं या ग्रेट बोधिसत्वास होते हैं, वे जन्म लेते हैं, क्या हम उन्हें ढूंढ सकते हैं क्या? Well, according to Buddhist karma and rebirth theory, everybody's born again until they gain enlightenment. तो बौद्ध धर्म की कर्म और पुनर्जन्म की का जो सिद्धांत है उसके अनुसार हर किसी का पुनर्जन्म होता है जब तक कि उनको बुद्धत्व प्राप्त नहीं हो जाता. And so, yes, great beings, great bodhisattvas and others will be reborn like everybody else if you follow that theory. और निश्चित ही अगर उस सिद्धांत का अनुसरण किया जाए तो जो महान लोग है, व्यक्ति है, बोधिसत्व है, उनका भी पुनर्जन्म होगा. And it is said that you can find them. और ऐसा कहा जाता है कि आप उनको ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं. In the Tibetan tradition, they and I know some of our viewers don't like this, but in the Tibetan tradition, they actually try to find them. और तिब्बती परंपरा में, अब मुझे पता है कि हमारे कुछ दर्शकों को ये पसंद नहीं है, लेकिन तिब्बती परंपरा में वो उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं. So the Dalai Lama is said to be the 14th Dalai Lama. तो दलाई लामा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो 14वें दलाई लामा है. And so it's said that he's the rebirth
of the 13th Dalai Lama. और ऐसा कहा जाता है कि वो 13वें जो दलाई लामा थे उनका वो पुनर्जन्म है। And so in Tibet, this was a whole a cultural tradition. और तिब्बत में ये पूरा ही एक सांस्कृतिक परंपरा रही है। But I think there are big problems with it. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ बहुत बड़ी समस्याएं भी हैं। Our own teacher again, Sangharakshana, knew some of these people who've been recognized as incarnations of previous teachers. और हमारे जो गुरु है उर्गेन संगरक्षिता, वो इनमें से कुछ लोगों को जानते थे जिनके विषय में ऐसा कहा जाता था कि ये पिछले आचार्यों की जो है वो अवतार है। And one of these people told Bhante that he knew he was not the incarnation of who he was said to be, the incarnation. और इसमें से एक व्यक्ति ने भंते को बताया कि उसको पता है कि वो जो है वो पिछले लामा का अवतार नहीं है। He knew his father had bought the recognition. और उनको पता था कि उनके जो पिताजी है, पिता है, उन्होंने उनके लिए वो जो पद है या वो जो पहचान है वो खरीदी है। In other words, it's a racket. और दूसरे शब्दों में वो एक रैकेट है। Perhaps, sometimes, maybe even quite often, it's genuine. Maybe, I don't know. और कदाचित कभी-कभी या हो सकता है कि हमेशा ही इसमें ऐसा कुछ गड़बड़ी होती हो। But quite often it's corrupt. लेकिन अक्सर ही वो प्रक्रिया जो वो भ्रष्ट होती है। I heard one Tibetan Lama who now lives in the West saying he remembers the process that discovered him. और मैं एक तिब्बती लामा को जानता हूँ जो अभी पश्चिम में रहते हैं और उन्होंने बताया कि वो उस प्रक्रिया को जानते हैं कि कैसे प्रक्रिया से उन्हें ढूंढा गया। What they do is they put in front of the small baby or the small boy the objects that belonged to the previous incarnation. तो वो क्या करते हैं कि उस बच्चे के सामने वो जो पिछले लामा थे या वो जो पिछला अवतार था उनकी जो चीजें हैं वो रखते थे। And they mix them up with similar objects that didn't belong to him. और वो जो चीज है वो वैसी ही अन्य चीजों के साथ जो उसी चीज के जैसे दिखती है वो मिला देते हैं। And then they see if he can find the ones that, as it were his. और फिर वो देखते हैं कि क्या वो बच्चा उस वस्तु को ढूंढ सकता है जो उसकी थी पिछले जन्म में। And so he said he remembers sitting there with all these objects in front of him. और वो कहते कि उन्हें याद है कि वो बैठे थे और ये सारी चीजें जो है वो उनके सामने रखी हुई थी। I don't know which is best. और मुझे नहीं पता कि कौन सी मतलब सही थी चीज उसमें सबसे अच्छी। Then he heard his uncle, who was a lama, shouting out, "He's found them! He's found them!" और फिर उन्हें याद मतलब वो कहते हैं कि उन्होंने सुना कि उनके जो चाचा है वो जोर से चिल्लाने लगे कि उनको मिल गई। So in other words, this is a part of Tibetan Buddhism that I can't digest. और दूसरे शब्दों में ये तिब्बती बौद्ध धर्म का वो हिस्सा है जिसको मैं पचा नहीं सकता। Even though it's very clear some of these so-called incarnate lamas are very extraordinary. और भले ही मतलब इनमें से कुछ जो अवतार जो है लामा की वो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है या उनका पुनर्जन्म हुआ है। One of Bhante's gurus was Dhardo Tulku. तो Dhardo Tulku. Dhardo Rinpoche. Yeah. धारदो रिम्पोचे। तो भंते के एक गुरु जो है वो धारदो रिम्पोचे। And when he was nearing death, his attendant said to him, "How will we find your rebirth?" और जब वो मृत्यु के करीब थे तो उनके जो सहायक थे उनमें से एक ने उनको पूछा कि हम कैसे ढूंढेंगे जहाँ पे आपका पुनर्जन्म होगा। Don't you dare look for me! Don't you dare look for me!
और उन्होंने कहा तुम हिम्मत भी मत करना मुझे ढूंढने की, You'll make a mess of it. और तुम सारी चीजों को जो है वो खराब कर दोगे, बिगाड़ दोगे, You'll spoil some poor little boy. और किसी छोटे से बच्चे को तुम बर्बाद कर दोगे। And our own teacher, Urgen Sangharakshita, said, don't you worry about me in the next life. और हमारे जो गुरु है उर्गेन संरक्षित, उन्होंने कहा कि मेरा अगला जन्म क्या होगा इसकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, I'll look after that. और मैं खुद उसको देख लूंगा। If they're really great beings, they're going to be great beings. और अगर वो वास्तव में महान लोग हैं तो फिर वो महान ही होंगे। And then we know they're great beings because they behave like a great being. और फिर हम जानते हैं कि वो महान लोग हैं क्योंकि वो महान लोगों के जैसे बर्ताव करते हैं। So let them do what they want to do. और इसलिए फिर वो जो करना चाहते हैं उनको करने देना चाहिए। So yes, they can be reborn again, they will be reborn again, but let's leave it to them what they do. तो हाँ, उनका पुनर्जन्म हो सकता है, उनका पुनर्जन्म होगा, लेकिन ये हम बात उन्हीं के ऊपर छोड़ देंगे कि वो क्या करना चाहते। Okay, next question. Yes. Next question, what is antar? And manomaya kaya, whether manomaya kaya got senses or not. तो ये सवाल है कि अंतर क्या होता है, मतलब मृत्यु और जन्म के बीच में क्या होता है, वो अंतर क्या है, ये सवाल है। और वहां पे प्रवचन में सुबुद्धि जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि मनोमय काया, तो मनोमय काया को इंद्रिय होते हैं क्या, यह सवाल है। Yes. So the antara, or the antara bhava as it's more fully known, is the state that intervenes between death and a new birth. तो उसे पूरी तरह से अंतर्भाव कहा जाता है और वो स्थिति होती है जो मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में की होती है। It's a bit as if for a while the awareness is not linked to the old physical body. और ऐसा होता है कि कुछ क्षणों के लिए जागृति या चेतना जो है वो अपने पुराने शरीर से जुड़ी हुई नहीं होती। And from the point of view of the Dhamma, this gives you opportunities. और धम्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर ये स्थिति आपके सामने अवसर रखती है। It's possible in this state to gain enlightenment, it said. और इस स्थिति में ये संभावना होती है कि आप बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। Because everything is more fluid, everything is more flexible. क्योंकि हर चीज जो है वो तरल होती है, लचीली होती है। But it depends upon having done a lot of work when you were alive. लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप बहुत कार्य कर चुके हैं उस वक्त जब आप जीवित थे। I think probably it's a good analogy would be between the waking and the dreaming state. और मुझे लगता है कि इसका अगर उदाहरण देने की हम कोशिश करें तो हम कह सकते हैं जैसे हम जागरूक अवस्था में हैं और हम सपना देखने की अवस्था में हैं, हम जागे हुए हैं और हम ख्वाब देखते हैं। When you go to sleep, dreams come. और जब आप सोने के लिए जाते हैं तो फिर सपने आते हैं। And you can even gain enlightenment, it's said, in a dream. और ऐसा कहा जाता है कि आप सपने में भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। Because the dream world is more flexible, more fluid. क्योंकि सपने की जो दुनिया होती है वो ज्यादा लचीली होती है, तरल होती है। But you can only do that if you've got quite a high degree of concentration in your everyday life. लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब सर्वसामान्य जो आपका रोजमर्रा का जो जीवन होता है उसमें आप जो है बहुत ही उच्च स्तर की एकाग्रता रखते हैं। And yes, has the Manomaya Kaya
got senses. It's just like in a dream. तो क्या मनोमय काया के इंद्रिय होते हैं, तो हाँ वैसे ही होते हैं जैसे कि सपने में के होते हैं. In a dream, you experience yourself in a body. तो सपने में आप अपने आप को एक शरीर में महसूस करते हैं. And that body, it has awareness. और उस शरीर की जो है वो सजगता भी होती है, जागृति भी होती है. That is through the senses. और वो इंद्रियों के माध्यम से ही वो जागृति होती है. So it's the same with the Manomaya Kaya. मनोमय काया के साथ भी ऐसा ही होता है. Okay, keep going. Yes, thank you very much, Subhuti ji. The next question is committing suicides and the bad karmas of people have rebirth in animals or human? Can animals reborn as a human? Twin babies have any karmic connection? Does mantra chanting helps dead animals? तो इसमें बहुत सारे सवाल है, एक दूसरे से संबंधित है. तो जो लोग आत्महत्याएं करते हैं, जिनके बुरे कर्म होते हैं, क्या उनका पुनर्जन्म होता है? वो होता है तो प्राणियों में होता है कि मनुष्यों में होता है? और प्राणी जो होते हैं, क्या वह मनुष्य में उनका पुनर्जन्म होता है क्या? और जो जुड़वा बेबीज होते हैं, उनका कोई आपस में कर्म का संबंध होता है क्या? और जो भी मंत्र चैंटिंग तिब्बतन में करते हैं, वो मंत्र चैंटिंग से जो मृत एनिमल है, प्राणी है, क्या उन्हें मदद होती है क्या? Let me deal with the last one first. Does mantra chanting help dead animals? Yeah. तो आखिरी हिस्से को मैं पहले देखना चाहता हूँ कि क्या मंत्र पठन से मृत जानवरों को मदद होती है? Mantra, in a way, doesn't help anybody. तो एक तरह से मंत्र किसी की भी मदद नहीं करता है. The whole point of a mantra is it focuses your mind in a certain way. तो मंत्र का जो पूरा उद्देश्य है वो ये है कि वो एक विशिष्ट प्रकार से आपके मन को एकाग्र करता है. So again, please don't think in magical terms. और फिर एक बार इसको किसी जादू टोने के संदर्भ में मत सोचिए. If you say the right mantra, this will happen. और अगर आप सही मंत्र कहते हो तो ये हो जाएगा. It's a question of the focus of your own mind, the emotion that your own mind experiences. आपका अपना मन जो है वो कहाँ पर केंद्रित है, ये उससे संबंधित है. But does it help dead animals? Well, no. तो क्या ये मृत जानवरों को मदद कर सकता है? नहीं कर सकता. Because we've already said that animals do not create karma. क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि जानवर जो है वो कर्म की निर्मिति नहीं करते हैं. So it's very unlikely that animals can be reborn as humans. तो इस बात की संभावना बहुत ही कम है या नहीं के बराबर है कि जानवरों का है वो पुनर्जन्म होगा मनुष्यों के. And very unlikely that humans can be reborn as animals. और इस बात की भी संभावना बहुत ही कम है कि मनुष्य जो है वो जानवरों के रूप में जन्म ले सकते हैं. Although some Buddhists do say that humans can be reborn as animals and animals as humans. लेकिन कुछ बौद्ध धर्म कहते हैं कि मनुष्यों का जानवरों के रूप में जन्म हो सकता है और जानवरों का मनुष्य के रूप में जन्म हो सकता है. But it seems to me, and our teacher again, Sangharakshita, thought this too, it's very unlikely if you can sort of lose self-consciousness and then regain it. तो लेकिन हमारे जो गुरु है उर्गेन संघरक्षिता, उनको ये ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इस बात की संभावना मतलब काफी कम है, नहीं के बराबर है कि आप एक बार जागृति को प्राप्त करें और उस उच्च जागृति के स्तर से फिर से आप जो है उसको खो दे
और फिर से उसको प्राप्त करें। You'd have to be more or less an animal in this life. तो फिर यहाँ पर जैसे आपको लगभग मतलब जानवरों के स्तर का ही होना होगा, तभी ये संभव है। You'd have to be so unaware that you are almost an animal in this life. तो आपको इतना जागरूक होना पड़ेगा फिर इस जीवन में, जैसे कि आप बस प्राणियों की चेतना के स्तर पर हैं, प्राणियों की ही जागृति के स्तर पर। So I think it's very unlikely. तो मुझे इस बात की संभावना बहुत ही कम लगती है। But be careful. लेकिन ध्यान रखिए, Be careful that you don't lose your self-awareness. आप याद रखिए कि आपकी जो आत्म जागृति है उसको आप खो ना दें। Don't cease to be a human being in this life. और इस जीवन में जो है वो इंसान बने रहिए, वो मत खो दीजिए इंसानियत। Then whether twin babies have any karmic connection, I don't know. तो अगर जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें कर्म का कोई संबंध होता है क्या, मैं नहीं जानता। Many of these technicalities I just don't know, and in a way, how can I know? और बहुत सारी ये जो तांत्रिक जो चीजें हैं, मतलब तंत्र ज्ञान से संबंधित, मैं नहीं जानता और मैं कैसे जान सकता हूँ। Anyway, I think we've eaten up our time, even though we haven't dealt with all the questions. Maybe there's the last question that you had about superstition, Ariketu. Maybe we could finish with that. Okay. Yeah, thank you very much. We just left with one or two questions. Almost we completed all the questions. So let's take the last question, which is important. So audiences have already started reflecting on rebirth process. People will talk, people will give speech on rebirth, and there is a danger that more superstitions will develop or increase among the audiences. Do you have any advice to audience? What kinds of precautions need to take so the superstitions will not spread or increase? तो ये एक सवाल है कि अभी ऑडियंस है और हम लोग जो सुन रहे हैं या और भी लोग हैं कि जो रिबर्थ की जो सिद्धांत है इसके ऊपर सोच रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग प्रवचन भी देंगे भविष्य में। हो सकता है कि यह मतलब धोखादायक है कि अंधश्रद्धा और भी बढ़ सकती है रिबर्थ को लेके। तो सुबुति जी से एक रिक्वेस्ट है कि उनका कोई एडवाइस है क्या, या सूचना है या मार्गदर्शन है कि इस प्रकार की अंधश्रद्धा बढ़े नहीं और इस तरह की अंधश्रद्धा फैले नहीं। Yes, it's an important question, and thank you for asking that. हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसको पूछने के लिए शुक्रिया। I thought long and hard before suggesting I did this series. और इस प्रवचन की श्रृंखला को देने से पहले मैंने बहुत लंबे समय तक और बहुत इस पर विचार किया है। Because I was aware of this particular danger. क्योंकि इस विशेष जो खतरे के विषय में मैं सजग था, जागरूक था। And I decided in the end that it was important that people did know what Buddhism teaches about rebirth. और फिर अंत में मैंने ये तय किया कि लोगों ने ये जानना चाहिए, जरूरी है वो जाने कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म के विषय में क्या कहता है। Because it enlarges one's perspective on who one is and what one is doing. क्योंकि बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको देखना जरूरी है कि व्यक्ति क्या है या वो क्या कर रहा है। It enlarges the perspective of our lives. और वो हमारे जीवन के परिप्रेक्ष्य को जो है वो और ज्यादा विस्तृत कर देता है। But remember, at the beginning, I said that I don't really know what happens after death. लेकिन याद रखिए कि शुरुआत में ही मैंने आपको कहा कि मैं वास्तव में नहीं जानता कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। I've told you what the Buddhist tradition says.
मैंने आपको ये बताया है कि बौद्ध परंपरा क्या कहती है, but you don't know from your own experience. लेकिन आप भी अपने अनुभव में से नहीं जानते। So my own position is that yes, I don't know. निश्चित ही मेरी तो स्थिति यही है कि मैं नहीं जानता। I do have great faith in the Buddha and his enlightened disciples. निश्चित ही बुद्ध में और उनके बुद्धत्व प्राप्त शिष्यों में मेरी बहुत श्रद्धा है। I have great faith in my own teacher, Murugen Sangharakshita. मेरे अपने गुरु संगरक्षित में मेरी बहुत श्रद्धा है। They taught rebirth, so I'm willing to accept that provisionally. और उन्होंने पुनर्जन्म सिखाया है, इसलिए मैं तात्कालिक स्वरूप से पुनर्जन्म का स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। And I will live my life on the basis that I will be reborn again. और मैं अपना जीवन इस आधार पे जीऊंगा कि मेरा जो है वो पुनर्जन्म होने वाला है। But I have to make a big effort in this life to make sure that the life that follows on from this one is a better one. लेकिन इस जीवन में मुझे बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे कि इस जीवन के आधार पे जो नया जीवन उत्पन्न होगा वो इससे बेहतर हो। But what exactly is happening, whether this person is born from that person or anything of that kind, I don't know. लेकिन वास्तव में क्या घटित होने वाला है जब इस व्यक्ति से उस व्यक्ति तक का सफर पूरा होगा, मैं नहीं जानता। And so I suggest that the main antidote to superstition is recognizing your ignorance. और मुझे ऐसे लगता है कि अंधश्रद्धा के खिलाफ फिर कोई दवा है तो वो ये है कि आप अपने अज्ञान को पहचानिए। We don't in Buddhism deal in beliefs. Beliefs. Belief. Please say that sentence again. We don't in Buddhism believe in beliefs. Things that you believe. तो बौद्ध धर्म में हम केवल विश्वासों में यकीन नहीं करते, मतलब केवल यकीन में यकीन नहीं करते। In the religion I was brought up with, we were taught certain things. और जिस धर्म में मेरी परवरिश हुई है, हमें बहुत सारी चीजें सिखाई गई थी। And you were told you just have to accept these. और हमें बताया गया था तुम्हें बस इन पे ऐसे ही विश्वास करना है, इन्हें मान लेना है। Just accept them without question. और बिना कोई सवाल किए उनको मान लो। Well, Buddhism's not like that. लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। So, yes, be clear. If you choose to build your life on the basis of rebirth, recognize you don't really know. तो अगर आप इस बात का चुनाव करते हैं कि पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पे आपको अपने जीवन की नीति करनी है, तो इस बात को भी पहचानिए कि आप वास्तव में नहीं जानते। And when somebody dies, we'll just keep up positive feelings for them. और जब किसी की मृत्यु होती है तो उनके लिए जो है वो सकारात्मक भावनाएं रखिए। Don't speculate about why they died or what's happened to them. तो अटकलें मत लगाइए कि क्यों उनकी मृत्यु हुई और क्या होने वाला है उनके साथ। Just relate to them in a very positive way as you would if they were still alive. और बहुत ही सकारात्मक रूप से ही उनके साथ संबंध बनाए रखिए, वैसे ही जैसे आप तब रखते जब वो जीवित होते। So I hope that's clear. तो मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हुआ होगा। Keep remembering that you only are, as it were, accepting this and building your life on it out of confidence in the Buddha, but without any direct experience of your own yet. तो उस बात को याद रखिए कि आप इसको आधार बना के अपने जीवन को आकार दे रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियाद में केवल वो विश्वास है जो आपको बुद्ध में है और उनकी शिक्षाओं में या उनके शिष्यों में। In time, you may get some experience.
और समय के साथ हो सकता है कि आपको कुछ अनुभव आए, but until then, be careful to hold this belief provisionally. लेकिन तब तक तात्कालिक रूप से जो है आप इस विश्वास को जो है वो थामे रख सकते हैं। This is very, very important. ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। Personally, I find that the idea of rebirth is a great help to me. और व्यक्तिगत रूप से मेरा ये अनुभव रहा है कि पुनर्जन्म की इस कल्पना ने मुझे काफी मदद की है। So, for instance, I'm an old man now. उदाहरण के लिए अब मैं काफी एक वृद्ध व्यक्ति हूँ। I've done most of my work. मैंने अपना बहुत सारा काम कर लिया है। So I could just lie back and relax. तो अब मैं बस लेट सकता हूँ और आराम कर सकता हूँ। And not a bad thing to relax, of course. Sorry, come again, Subhiti. It's not a bad thing to relax, of course. तो आराम करना कोई बुरी बात नहीं है। But I could relax my spiritual effort. लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरे जो आध्यात्मिक प्रयास है उसको भी मैं करना बंद कर दूं या आराम करने लगूं। But I think, well, no, death is coming. लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं, मृत्यु आ रही है। And the other side of death is rebirth. और मृत्यु की दूसरी और पुनर्जन्म है। So I must make sure that I act well now and develop myself further so that that new life will be a better one. और फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैंने कार्य करना चाहिए और भी आगे प्रगति करनी चाहिए ताकि वो जो अगला जीवन है वो बेहतर हो। So yes, I find that belief is valuable to me. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो विश्वास या जो यकीन है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। And as I say, it makes a lot of sense to me. और वो जो है मुझे काफी मतलब अर्थपूर्ण लगता है। And I have some experiences through meditation that will give some validation to the idea. और ध्यान में मैंने ऐसे कुछ अनुभव लिए हैं जिससे मेरा विश्वास जो है वो थोड़ा सा पक्का हुआ है। So, for instance, I've experienced that consciousness does not depend on the body. उदाहरण के लिए मैंने ये अनुभव लिया है कि चेतना जो है वो शरीर के ऊपर निर्भर नहीं रहती है। I don't expect you to believe that, but that's my experience. तो मेरी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि आप उसके ऊपर यकीन करें, लेकिन वो मेरा अनुभव है। So yes, I try to keep my belief in rebirth within a certain boundary. और इसीलिए कुछ सीमाओं के अंदर जो है मैं अपने पुनर्जन्म के ऊपर के विश्वास को रखता हूँ। And let's not have any of those sort of superstitions of leaving out food and doing things for the dead person that you get in other religions. और ऐसे कुछ अंधविश्वासों में हमें पड़ने की जरूरत नहीं है कि जो व्यक्ति मृत है उसके लिए हम खाना रखते हैं और बाकी सारी चीजें करते हैं जैसे अन्य धर्मों में करते हैं। The main thing is positive emotion, positive intention. तो मुख्य बात है सकारात्मक भावनाएं, सकारात्मक उद्देश्य And reminders of the Dhamma. और वो जो धम्म के विषय में हमें याद दिलाता है। So, for instance, doing a puja with that person in mind is good because that reminds them of the principles of the Dhamma. और उदाहरण के लिए उस व्यक्ति को स्मरण रख के मतलब पूजा करना, क्योंकि फिर वो चीज जो है उन्हें धम्म का स्मरण दिलाती। But please don't think in magical terms. लेकिन उसके विषय में जादू के जैसा मत सोचिए। You know, if you say the right mantra and you make the right offering and you do things on the right astrological day.
तो अगर आप सही मंत्र बोलते हैं, सही अर्पण वस्तुएं चढ़ाते हैं और सही मतलब शुभ दिन को चुनते हैं पंचांग के अनुसार, but that will help the person. No, that's not the way to think of it. तो वो उस व्यक्ति को कुछ मदद करेगा नहीं, हमारी सोच इस प्रकार की नहीं है। We can help them when they're dead, just as we can help somebody when they're living. और हम उनको उसी तरह से मदद करने का प्रयास करते हैं जिस तरह से हम किसी भी जीवित व्यक्ति की मदद। So our mitrata can go beyond death. तो हमारी मित्रता जो है वो मृत्यु के परे जाती है, जा सकती है। And in the end, that's the most important thing. अंत में वही बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। Okay, I think I'll finish there. There are more questions. I'm sorry not to answer them all. तो मुझे लगता है मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, और अगर भी ज्यादा सवाल है तो मुझे खेद है कि मैं उनके जवाब नहीं दे पाऊंगा। But to be honest, I'm running out of energy. लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मेरी ऊर्जा जो है वो खत्म हो रही है, मैं थक रहा हूँ। But you don't want me to die on screen. और आप नहीं चाहेंगे कि यहीं पे स्क्रीन पे ही मेरी मृत्यु हो जाए। So I'm going to stop now, but thank you very much for following me during these 5 days. तो यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपके कि आप 5 दिन मेरे साथ बने रहे। And as always, thank you so much, Moksha Sara, for your really clear, accurate translation. और हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोक्षा सारा, स्पष्ट और अचूक ऐसे भाषांतर के लिए। I always feel completely safe if Moksha Sara is translating for me. तो मैं हमेशा ही पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता हूँ अगर मोक्षा सारा अनुवाद कर रही है तो। And thank you very much indeed for the organizers for putting this together. और आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सारी चीजों को एकत्रित लाया है इस दौरान। And please don't forget why we're having this series. और कृपया इस बात को मत भूलिए कि इस श्रृंखला का हमने आयोजन क्यों किया है। We're doing it because people need Dhammic support during this coronavirus pandemic. और हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की स्थिति में लोगों को धम्म का सहारा चाहिए। Yes, they need physical support, they need emotional support. निश्चित ही उन्हें शारीरिक और भावनिक सहारे की जरूरत है। But they also need Dhammic help. लेकिन उन्हें धम्म के आधार की भी आवश्यकता है। And it seemed to me that looking at this subject might help people. और मुझे ऐसा लगा कि इस विषय को अगर हम देखते हैं तो मदद हो सकती है। So we can put the tragedies that happened because of the pandemic in perspective. ताकि कोरोना के कारण जो भी विपदाएं निर्मित हुई है तो उन्हें हम एक परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकते। And I do ask you all to do your very best to help others during this pandemic. और मैं आप सभी से मतलब कह रहा हूँ कि आपका सर्वश्रेष्ठ प्रयास कीजिए दूसरों की सहायता करने के लिए इस महामारी के दौरान। And do be careful and prepare for the third wave. और अपना ध्यान रखिए, मतलब सावधानी से जो है वो तैयारी कीजिए तीसरे रास्ते। And the best way to help yourself mentally and even Dhammically is to help others. और अपने आप को मानसिक रूप से और धार्मिक रूप से मदद करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यही होता है कि आप दूसरों की मदद करें। And the coronavirus relief team will provide a very good framework for you doing that. और ऐसा करने के लिए कोरोना वायरस रिलीफ टीम जो है आपको बहुत अच्छा एक ढांचा उपलब्ध करके दे सकती है। So thank you to all of you. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Namo Buddhaya, Jai Bhim.